Hi guys, Pragyan here, currently a first year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to our channel. And welcome to the second episode of Spilling Out Secrets. And today with us we have the one and only Tanmay Gupta, जिसको I'm sure आप सब लोग already जानते होंगे, but still I would ask him to introduce himself. So hello guys, I'm Tanmay Gupta. I'm a first year MBBS student at AIMS New Delhi. I'm a resident of J&K and I scored 720 marks in NEET 2021. So guys, without wasting any time, let's begin. And let me tell you guys, we also have a fun section towards the end in which I'll ask Tanmay a rapid fire. So guys, watch the entire video. तो यार तुमने अभी अपने शेड्यूल के बारे में बताया, तो एक बार शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि तुम्हारा अगर किसी दिन स्कूल जा रहे हो तो उस दिन क्या क्या रहता था, और अगर किसी दिन हॉलीडे है तो तुम कैसे अपना टाइम डिवाइड करते थे? यार जब स्कूल डेज थे कोविड टाइम से पहले, तो मैं 5:30 उठता था, 6 बजे मेरी बस आती थी और मैं वापस आता था स्कूल से कोई 3:30 के आसपास। फिर 1 घंटा ऐसे ही लंच कर लिया, ब्रेक ले ली, 4:30 के आसपास शुरू करता था एंड 8 o'clock के आसपास तक मैं पढ़ता था विद इंटरमिटेंट ब्रेक्स 15-20 मिनट की जो होती हैं। 8 o'clock से 9 o'clock तक अगेन मेरी ब्रेक होती थी, जिसमें मैं डिनर कर लेता था, कोई टीवी चैनल वगैरह देखना है वो देख लिया। फिर 9 से 10, 10:30, 11 बजे तक पढ़ लिया और फिर सो जाता था 11 बजे के आसपास। तो स्कूल डेज़ का ये था, स्कूल डेज़ में बहुत टाइम नहीं मिलता था फ्री। वीकेंड्स पे कुछ खेलना होता था तो वो वीकेंड खेल रखा हुआ था। और वीकेंड्स का क्या शेड्यूल था जब यू वेंट टू द कोचिंग? कोचिंग यार मेरी होती थी 9 to 5, तो सुबह में जाता था कोचिंग 9 बजे, शाम को 5 बजे तक चलती थी। और वीकेंड में मैं 1-2 घंटे ही पढ़ता था, उसके अलावा टाइम पास कुछ खेल लिया, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए। तो वीकेंड्स का ऐसे रहता था। अच्छा, और अगर किसी दिन हॉलीडे हो, बिल्कुल ही पूरा दिन फ्री है, तो उस दिन कैसे, हाउ यू यूज्ड टू डिवाइड द टाइम? यार जब हॉलीडे होती थी तब आई यूज्ड टू मेक अ शेड्यूल दैट आज छुट्टी है तो आज आई हैड टू कंप्लीट दीज मैनी थिंग्स। सो व्हेनेवर दीज थिंग्स वर कंप्लीटेड आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक। सो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 hours आई यूज्ड टू डिवोट व्हेन इट वाज अ हॉलीडे टू सेल्फ स्टडी एंड दैट वाज इट। Okay, so you made a timetable or just a to-do list कि मुझे आज ये सब topics करने हैं? Not a timetable for a week, it was a timetable for a day. Actually not a timetable, you're correct, to-do list it was. Like 5 topics if I have to do, then I had to do in that day. Depending on my interest, what I want to do now or what I want to do later. Right, मतलब even मैं भी to-do list ही बनाता था क्योंकि timetable follow करना मुश्किल होता है कि उस duration में हम यही करेंगे, क्योंकि वो पूरा तो हो नहीं पाएगा। हो ना पाए तो और दुख होता है, फिर हो नहीं पाए। और टू डू लिस्ट में अगर इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट अ टॉपिक ऑन दैट डे तो उसको नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर दो, कैन डू इट ऑन द नेक्स्ट डे। हाँ, ना शिफ्ट करो बेटर है, लेकिन टू डू लिस्ट शिफ्ट हो सकता है टाइम टेबल। अच्छा, यू मेड अ रियलिस्टिक टू डू लिस्ट कि जितना तुम लिखते थे वो कर ही लेते थे उस दिन में, ऐसा? यार मैं इतना ही लिखता था जितना हो पाए। अच्छा, ज़्यादा लिखता ही था मैं। तो उसके लिए भी यू शुड नो योरसेल्फ कि एक दिन में आप कितने टॉपिक कर पा रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे यू मेक अ टू डू लिस्ट। ये स्टार्टिंग में बिल्कुल पता नहीं चलता। स्टार्टिंग में आप सोचते हो यार 3 चैप्टर है, क्या ही बात है, पूरे दिन में नहीं कर पाऊंगा। कई बार होता नहीं हो पाता, तो आपको धीरे धीरे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी पता चलेगा कि आप कितना हैंडल कर सकते हो एक दिन में। तो टू डू लिस्ट आपकी अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। मतलब बेसिकली यू शुड नो योरसेल्फ फर्स्ट, सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर टू डू लिस्ट जो अचीवेबल हो उस दिन के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस अबाउट योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। So I used to start with bio. In every paper which I had practice and mock tests also, I used to start with bio, then chemistry and then physics. This was the order that I got in NEET also, thank God. Oh nice. What a coincidence. So bio I used to devote around 45 minutes, then chemistry again 45 minutes, and physics I used to try to leave around a half hour for physics because sometimes it gets lengthy and then you don't get the time. So 45 minutes I used to solve the bio and bubble it, 45 minutes chemistry solving plus bubbling, and a half hour I used to make sure that I had kept for physics. So you solved a section and then bubbled at the end? Yeah. अच्छा, after every section. राइट। और जैसे अभी नीट का पैटर्न चेंज हो गया तो सेक्शन ए सेक्शन बी का भी बता दो ऑर्डर और कैसे बबलिंग करते थे? यार मेरा मेथड तो सेम था, सेक्शन ए खत्म करी, सेक्शन बी खत्म करी बायो की। मतलब बायो में भी ऐसे था कि बॉटनी के बाद बबलिंग करी,
फिर जूलॉजी Okay. करा, फिर बबलिंग करी, फिर केमिस्ट्री। 45 आफ्टर एवरी 45 क्वेश्चंस आई यूज्ड टू बबल। ठीक है, नाइस। मतलब पहले सेक्शन अटेम्प्ट किया फिर सेक्शन दी, उसका कोई ऐसे डिफरेंट ऑर्डर नहीं था? मोस्टली क्वेश्चंस को मैं ऑर्डर में ही करता था, रैंडम क्वेश्चंस ही सिलेक्ट करता था, क्योंकि उससे मैंने ट्राई किया था, कई बार क्वेश्चन मिस ही हो जाते, मुझे पता ही नहीं लगता, छोड़ के आया हूँ मैं। और सेक्शन डी में तो बीच में हम छोड़ते भी हैं क्योंकि 15 में से 10 करने होते हाँ, हैं, तो फिर वो- उसमें ओएमआर ध्यान से भरनी चाहिए। ओएमआर ध्यान से पढ़नी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि कई बार हमको ध्यान में ही नहीं रहता कि 10 अटेम्प्ट करे या 9 पे ही रह गए हैं। हाँ, राइट। और जब ओएमआर भरते थे तो ऐसा नहीं पढ़ते थे कि ए बी सी डी फिर उसमें मार्क कर दिया एक एक क्वेश्चन को, कि इसका मैंने ए मार्क किया तो मैं ओएमआर में एक ए मार्क यार करूँ। मैं एक एक करता था यार, मुझे डर लगता था ओएमआर। हाँ, सही सही, एक एक करके करना चाहिए, मैं भी एक एक ही करता था। हाँ, करेक्ट। जैसे कि तन्मय तुमने बताया कि यू प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स के लिए तुमने बनाए थे, तो हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स? तुम क्या टिप्स देना यार चाहोगे? सच बोलूँ तो मैंने शॉर्ट नोट्स जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ मैंने फिजिक्स के लिए बनाए थे, वो भी इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी बार बार पढ़ी नहीं जाती फिजिक्स की। राइट। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो नॉलेज है वो काफ़ी वास्ट एंड काफ़ी जम्बल्ड है, तो मैंने पैराग्राफ को पॉइंट में डिवाइड करके अपने इनऑर्गेनिक के नोट्स बना लिए थे। बाकी बायो में कोई शॉर्ट नोट्स नहीं थे मेरे, बस जो एनसीईआरटी थी उसमें जो कंटेंट है प्लस जो एक्स्ट्रा कंटेंट मुझे लग रहा है वो मैं एनसीईआरटी में लिख देता, साइड पे काफ़ी जगह होती है एनसीईआरटी में, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, तो वो चीज़ मैं एनसीईआरटी में साइड में लिख देता था। स्पेसिफिक नोटबुक नहीं थी मेरे पास शॉर्ट नोट्स की एनसीईआरटी की। हाँ, क्योंकि बायो में तो ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट। हाँ, एनसीईआरटी जितनी मैं पढ़ो ना वो दिमाग में बैठ जाती है, बार बार अलग अलग सोर्स से पढ़ो, अलग नोट से पढ़ो, तो वो मेरे हिसाब से वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। राइट। बायो के लिए तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री तो मोस्टली क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करता है, एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एंड में आते आते मैं एनसीईआरटी मोस्टली फोकस हो गया था, जो बाहर का पढ़ना था वो मैं स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। इनऑर्गेनिक ऑल्सो जो नोट्स बनाए थे वहीं से। अच्छा, और फिजिक्स के लिए कैसे बनाते थे नोट्स? फिजिक्स के लिए यार एनसीईआरटी मैंने सपोज एक चैप्टर की 2 बार पढ़ ली, अब मुझे पता है उसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मुझे वैसे नहीं पता था एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले। कुछ डेफिनेशंस हो गई या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एनसीईआरटी में हैं, या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनसीईआरटी में हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में है जिसका मैंने डायरेक्ट यूज़ कभी नहीं देखा है एमसीक्यू में, तो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा उठा के नोट्स में डाल दिया, या वो इंपॉर्टेंट लाइंस नोट में कर दी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं फिजिक्स में करता था। ग्रेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स यू स्टडीड पर डे? तो तुमने बता ही दिया 4 to 5 आवर्स जब स्कूल होता था, और जब नहीं होता है 8 घंटे के आसपास। And now this is a fun question. Describe your feelings after securing All India Rank 1 and getting selected in AIMS. Yeah, this feeling is hard to describe, yeah, because it was AIMS was beyond expectations. When I had started preparation for NEET, I thought of Maulana Azad, I thought of VMMC, I never thought of AIMS. So I got something which I had never thought of. So the feeling was amazing. My family was really surprised and happy, and that was one of my best days of my life. और रिजल्ट डे का कुछ बताओ, कहानी क्या हुई थी जब रिजल्ट आना था जिस दिन? यार रिजल्ट डे में हुआ ऐसा था कि मुझे पता नहीं था मेरे 720 आ रहे हैं 715 आ रहे हैं, क्योंकि जो OMR रिलीज हुई थी उसमें एक क्वेश्चन में मैंने हल्का सा पता नहीं कैसे एक बबल में डॉट लग गया था। तो वो डाउट था कि अगर OMR ने उस डॉट को डिटेक्ट कर लिया तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं करा फिर तो ठीक है। अच्छा, तो वो सस्पेंस बना हुआ था। सारों के रिजल्ट 5 बजे तक आ गए थे मेरे ख्याल से 1 नवंबर। ये खुलासा हुआ अभी ये डॉट वाला। तो 5 बजे तक सबके रिजल्ट आए थे, मेरा आ नहीं रहा था। मेरी फैमिली में सारे बैठे हुए थे और वो खोल के साइड पे डाल रहे थे, तन्मय गुप्ता रिजल्ट दिखाओ यार अब। तो मेरा खुल नहीं रहा था। फिर मुझे इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया था कि आपके 720 आए हैं। और मुझे नहीं आया था, मेरे अम्मा को आया था, और उनका एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चल गया आ गए 720। अच्छा, तो बस यार फिर तो पूरी फैमिली इकट्ठा हुई, फ्रेंड्स वगैरह आए थे उसी रात को। तो पार्टी मोड ऑन। पार्टी मोड, हाँ, तो चलता ही गया फिर 2 महीने पार्टी मोड। nice. So guys, now comes the fun part of the video in which I'll ask Tanmay few rapid fire questions. So Tanmay, are you ready? Yeah. So 3, 2, 1, start. So now this one is a fun question. Complete the names of these chapters according to NCERT. ठीक है? नहीं याद है देखते मुझे। हैं कितना याद है हमारे नीट के टॉपर को भी।
so the first one is ray optics. अरे इधर मत देखो यार, चीटिंग मत करो. Ray optics and dash. ray optics and यार I had never read the name of the chapter. पहले तो वही पढ़ोगे ना, फिर तो चैप्टर पढ़ोगे. मैं सीधे चैप्टर पढ़ता है, नाम कौन पूछेगा. बताओ. ray optics and I don't know यार, I don't remember. क्या होता है तू बता. Optical instruments. Next, classification of elements and dash. तुमने क्या यार मुझे नहीं यार. तुमने तुम टॉपर हो यार. चैप्टर का नाम तो बताओ. ये चैप्टर के नाम में क्या रखा है? What's in the name? वाह यार, क्या बात की है, मजा आ गया. नाइस वन. नेक्स्ट, डैश एंड रोटेशनल मोशन. System of particles. वाह यार, ये तो बता दिया, पहले तो नहीं बता पाए. ये मुझे अच्छा लगता है चैप्टर, इसका नाम भी पढ़ लिया मैंने. अच्छा, नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ डैश. Dual nature of light. नहीं. No, wave होगा. मतलब चैप्टर का नाम तो ये है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. नेक्स्ट, डैश एंड कैपेसिटेंस. सारे फिजिक्स के हैं यार, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है. यार तो मैं ये थोड़ी ना पढ़ता था बैठ के. यार मुझे नहीं याद है, मत पूछ. चलो ठीक है, फाइनली तन्मय ने आंसर तो दिए, लेकिन क्या 2 के सही दिए? नहीं, सिर्फ 1 का ही सही दिया यार. 1 out of 5. यार पुअर स्कोर. फील कर दिया यार तुमने. योर फेवरेट सॉन्ग. Song यार. The best song ever by One Direction. Latest it keeps on changing. हाँ वो तो है. नाइस. द बेस्ट गिफ्ट विच यू एवर रिसीव्ड. Best gift, yeah. And difficult to point out the best here. Everything is good when it is given with love. So. Nice. So guys, with this we come to the end of this video. I hope you enjoyed and you got to learn a lot from Tanmay himself. So Tanmay bro, thanks for coming here. Signing off, bye bye.